नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार गिरांदी पर। तो आइए हम प्रश्नावली 5.2 के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। और ये प्रश्न संख्या 3 हमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना है। ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी, और इसके बचे हुए जो प्रश्न है वो भी इस रूप के दे रखे हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जैसे यहाँ एक पद गायब है, यहाँ दो पद गायब है, यहाँ भी दो पद गायब है। तो हमें इन प्रश्नों को करना कैसे। तो इधर देखो, ये कौन सा पद मान सकते हैं सर, ये प्रथम पद है, ये कौन सा, ये दूसरा पद है, और ये कौन सा पद है, तीसरा पद है। अब हमें ये ज्ञात करना है कौन सा पद, दूसरा पद। तो सर दूसरा पद ज्ञात करने का मतलब हो गया, अगर हमारे पास पहला पद और डी हो, पहला पद और डी हो, तब हम क्या लिख सकते हैं, ए में डी जोड़ने पर दूसरा पद आता है, यही बोलते हैं। अब ए तो हमारे पास पड़ा क्या नहीं है, डी नहीं। तो इधर देखो, जैसे मैं बात करूं सर प्रथम पद यानी A1 तो हमारे पास 2 पड़ा है, और एक है हमारे पास तीसरा पद, वो कितना है, वो है 26। अब देखो इसको तो पढ़ा रहना दो, ये तो पहला पद मिल गया। अब इस तीसरे पद को हम देखो यहाँ सूत्र रखेंगे और उसमें से किसका मान निकालेंगे, डी का मान। देखो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और गुणा में क्या आ गया, डी। अब देखो A मतलब तीसरा पद, A कितना 2 प्लस N यानी कौन सा पद, तीसरा पद, माइनस का 1 और गुणा में कितना, डी। तो ये आपका तीसरा पद है कितना, 26, इसकी जगह लिख दो 26, 2 का 2 प्लस, अब ये कितना हो गया, अरे 3 में से 1, 2 को डी से गुणा करो, 2d, कितना डी, 2d। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतरण करेंगे, इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। कैसे, तो ये 26 है, ये 26 है, ये 2 प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर कितने डी बच गए, 2d बच गए। यानी 24 बराबर क्या आ गया, 2d आ गया। मैं या के रूप में पहले से लिख देता हूं कि 2d बराबर 24 है, तो 1d बराबर क्या होगा, 24 बटे में 2 करूंगा तो d का मान क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। हम इसको सीधा भी कर सकते थे सर, सीधा कैसे, मतलब तीसरे पद का मतलब ये होता है ना कि a प्लस 2d, a प्लस 2d। अब तीसरे पद का मान 26 है, यस, a कितना 2 और प्लस ये कितना 2 और d, ये सेम आ जाता ना, ये इसको मतलब ये रूप आ रहा सीधा। तो सूत्र लिखोगे तब ये आएगा, बाकी लिख लेना कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम तीसरे पद को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, यस। ये किसका मान आ गया, ये सर हमारे सामने डी का मान आ गया। अगर डी का मान आ गया तब हम दूसरा पद आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि दूसरा पद ज्ञात करना है तो पहले पद में एक डी जोड़ दो। अब पहला पद क्या है, 2, डी कितना मिला है, 12। अगर इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14। तो दूसरा पद हमें क्या मिल गया, दूसरा पद हमें 14 मिल गया। दिखाई दे रहा है ना इधर, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। हाँ ठीक है, दूसरा पद हमें कितना मिल गया, दूसरा पद सर हमें 14 मिल गया। कितना, 14। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाद में लिखा है, ऐसे मत सोचना कि सर ने पहले लिख दिया, पहले नहीं है, हमने ज्ञात किया है, हमारे सामने इसका उत्तर कितना आ गया, 14। तो मैं इस रिक्त स्थान की पूर्ति कर देता हूँ। आगे बात समझ में। अब देखो, अब इसी तरह से इस प्रश्न को करेंगे, परंतु इसका करने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा। कैसे कि यहाँ पहला पद, यहाँ तीसरा पद, यानी ये हो गया आपका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। ऐसा ही होता है ये सर, होता तो ऐसा ही है। अब अगर ये पहला पद दे रखा होता और हमें तीसरा पद ज्ञात करना होता, तब तो हम क्या कर लेते, सीधा डी ज्ञात कर लेते, सीधा क्या ज्ञात कर लेते, डी ज्ञात कर लेते। परंतु इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले पहला पद भी करना पड़ेगा और डी भी करना पड़ेगा। तो इसका तरीका क्या रहेगा कि हमारे पास क्या क्या दे रखा है उसको लिखो, यानी ये ज्ञात करना और ये ज्ञात, दोनों ज्ञात करना है। देखो कैसा आएगा, देखो डी ज्ञात हो जाएगा, पहले पहला पद और फिर डी ज्ञात हो जाएगा, तो फिर हम कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें तीसरा पद ज्ञात करना है तो ए में कितना डी जोड़ूंगा, मैं 2d जोड़ूंगा, ये आपको भली भांति पता है। ठीक है सर, हमारे सामने दूसरा पद 13 दे रखा है जी, और सर एक हमारे सामने चौथा पद दे रखा है, वो है हमारा 3। ठीक है, अब हम सबसे पहले सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या लगाएंगे कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और गुणा में क्या लगाएंगे, D।
अब देखो ए एन, मैं पहले इसको हल करूंगा, ए यानी कौन सा पद, दूसरा, बराबर ए प्लस एन का मान कितना, मतलब दूसरा पद माइनस दूसरा पद, 2 लिखना, ठीक है, 2 और माइनस 1 और गुणा में डी, डी पता है क्या, नहीं पता, डी को साथ में लिखते जाओ। अब देखो दूसरे पद का मान कितना, सर दूसरे पद का मान 13 है, ठीक, ए प्लस, अब देखो 2 में से 1 गया, 1 को डी से गुणा करोगे 1 डी, मैं ये लिखूंगा सीधा। आप लोगों को भी पता है कि दूसरे पद का मतलब होता है ए प्लस डी, ए प्लस डी। अब ए दूसरे पद का मान कितना दिया है, 13, तो 13 बराबर ए प्लस डी, आप सीधा भी कर सकते हो, बाकी हमने सूत्र लगा के ऐसा कर लिया, ठीक है। सीधा लिख देता तो आप बोल देते सर ये सीधा ऐसे कैसे हुआ है, आपने कैसे लिख दिया, तो हम इसको विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। अब देखो, अब इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कहेगा सर बदल के लिखे, तो आप इसको या के रूप में ऐसा लिख सकते हो कि ए प्लस डी, इसका मान कितना आ गया, 13, कितना आ गया 13, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद में लेंगे इसको, दोबारा सूत्र लगा लो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में क्या आएगा, सर डी आएगा, ठीक है। ए एन कितना, मतलब चौथा पद, बराबर ए नहीं दे रखा है प्लस डी और सॉरी एन 4 माइनस 1 गुणा डी नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे, ए प्लस चौथे पद का मान कितना है, 3 है, ये कितना हो गया 3 को डी से गुणा करोगे 3 डी। आप लोगों को पता है कि चौथा पद कैसे ज्ञात होता है, पहले पद में 3 डी जोड़ने पर आता है, यही है ना, यस। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये समीकरण मिल गई ना, पक्षांतरण करने पर मान नहीं निकलेगा, नहीं, दोनों जगह यहाँ पर यहाँ संख्या होती है ना, उसको उधर भेज देते, डी का मान निकल जाता है, कैसे नहीं निकलेगा। इसको भी या के रूप में लिखना तो लिख दो कि ए प्लस 3 डी और इसका मान कितना आ गया, 3 आ गया, इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब सबसे पहले समीकरण 1 व 2 से लेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से पहली समीकरण क्या है कि ए प्लस डी बराबर है 13 और यहाँ है ए प्लस 3 डी बराबर है 3। अब क्या करेंगे, हम इसका घटाव करेंगे, चिन्ह बदल दो, इसका भी बदल दो और इसका भी बदल दो, ये प्लस माइनस एक जैसा चिन्ह, ये तो गया कट, विलोपन विधि में करते थे ना, यस। 3 डी में से 1 डी गया 2 डी, ये 3 डी किसका, माइनस का, ये तो 2 डी भी किसका बच गया, माइनस का। और यहाँ पर 13 में से 3 गए, कितने, 10, माइनस का 2 डी बराबर 10 है, तो डी बराबर क्या आएगा, 10 बटे माइनस के 2, तो डी का मान आपके कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, दिखाई दे रहा ना, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पर लिखा है मैंने डी बराबर माइनस का 5, डी बराबर माइनस का 5, डी बराबर माइनस का 5, यानी डी बराबर क्या, 10 और बट्टे क्या आ जाएगा, माइनस का 5, तो ये आपके डी का मान आ गया, अच्छा 2 है, सॉरी, देखो आप ऐसे समझो, माइनस का डी बराबर 10, 2 डी नहीं चाहिए, 1 डी चाहिए, बराबर कितना है 10, गुणा वाली संख्या कहाँ भेज दो, भाग में, तो माइनस का 2 आ गया भाग में, तो ये उत्तर कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया। अब इसको आगे हल करते हैं, सर अगर हमें डी मिल गया है, क्या मिल गया, डी, अगर डी मिल गया है तो सर हमें इस प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं ना, यस। सर अब तीसरा पद पूछे, चौथा पूछे, चाहे 5वां 6ठा कौन सा भी पद पूछे, अगर ये समांतर श्रेणी है और इसका पहला पद मिल गया, अब पहला पद मिला क्या, नहीं, देखो डी तो मिल गया, पर हमें तीसरा पद ज्ञात करना, तो उसके लिए क्या होता है, तीसरा पद में ज्ञात करने का तरीका क्या है, तीसरे पद में ज्ञात करने का तरीका ये है कि ए में अगर 2 डी जोड़े तो तीसरा पद आ जाता है। अब ए तो है ही नहीं, तो ए को निकालो पहले, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये जो डी का मान निकालना, डी का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, जो छोटी लग रही है उसमें रख दो, भले इसमें रख दो भले उसमें रख दो, इसमें 1 में रख देता हूँ, आप 2 में रख लेना, दोनों में सेम आएगा। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हाँ लाइन इसके नीचे लिख दी, आगे फिर वो आगे वाला प्रश्न करेंगे, रखने पर। अब देखो समीकरण ए कौन सी, पहले उसको लिखो, तो ए प्लस डी बराबर 13, ये है समीकरण पहली। अब डी का मान रखना, डी का मान कितना है, माइनस का 5, तो ए का ए प्लस का प्लस, डी का मान है माइनस का 5, ये से लिखो, और बराबर कितना है 13, ठीक है। अब देखो ए प्लस माइनस माइनस
5 बराबर 13, मान किसका याद करना, a का, बराबर क्या है 13, 5 माइनस का इधर भेज दो, किसका हो गया, प्लस का 5 हो गया, तो a बराबर कितना आ गया 18। जब भी हमारे पास देखो मैंने बेसिक में ऐसे बताया था, लाइन लिखवाई थी कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर देर का हो तो हम उस समांतर श्रेणी के अगले पद ज्ञात कर सकते हैं। बताया था ना, पहला दूसरा तीसरा जो भी पूछे वो ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें इसमें एक तो देखो पहला पद तो ये मिल गया, एक उत्तर तो हमारा ये आ ही गया है। अब क्या करेंगे, तीसरा पद, ये तो डी निकाला, ठीक है, तीसरा पद, ये लो तीसरा पद कैसे ज्ञात होता है, तो सर तीसरा पद पहले पद में 2d जोड़ दे तब आ जाता है। तो इधर देखो a का मान तो हमारे सामने 18 है, प्लस 2 का 2 और d का मान हमारे सामने माइनस का 5 है, माइनस का क्या है 5, तो 18 प्लस माइनस माइनस 5 दूए 10, 18 माइनस 10 कितने बच गए, 8 बच गए। तो आपके तीसरे पद का जो मान था वो कितना आ चुका है, 8 आ चुका है। आगे बात समझ में, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो दिखाई तो दे रहा ना, बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आप थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के वीडियो को देखा करो, ठीक है। हाँ तुम लोग 240 360 पे देखते हो, कम से कम 480 पे देखा करो, या फिर 720 पे देख लिया करो, बिल्कुल साफ दिखाएगा। और फिर आगे का मन हो तो आप अपने अनुसार देख लेना। हाँ अब इसके अंदर हमारा पहला पद तो दे रखा है, ठीक है, दूसरा पद नहीं दे रखा है, तीसरा पद भी नहीं दे रखा है, चौथा पद दे रखा है। तो ये प्रश्न हमारा एक तरह से माने तो पहले प्रश्न की तरह हो गया कि कोई भी पद ज्ञात करना हो बीच वाले, हम क्या कर सकते हैं कि सर दूसरा पद करना है तो a प्लस डी, तीसरा करना है तो a प्लस 2d, मतलब a तो पड़ा d चाहिए, तो d कैसे निकलेगा, उस तरीके से d निकलेगा। यानी पहला पद हमारे सामने दे रखा है 5, इसको तो पढ़ा रहने दो, और फिर हमारे सामने कौन सा पद आ रहा है, चौथा पद आ रहा है, वो है आपका 9 सही 1/2, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 2 18 1 19, 19/2 भी लिख सकते हैं, ये हमारा चौथा पद है, ठीक है। अब देखो, अब डी ज्ञात करना है, सूत्र लगाएंगे सॉरी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, हो गया, यस। अब ए एन यानी ए एन मतलब कौन सा पद दे रखा, चौथा पद दे रखा है। अब ए 5 प्लस एन मतलब 4 माइनस 1 और गुणा में डी, डी तो ज्ञात करना है। अब चौथे पद का मान कितना है, सर चौथे पद का मान ये है, चाहे आप ये लिख दो ये लिख दो ये लिख दो, सर रहेगा 19/2 बराबर ये कितना 5 और प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो 4 में से 1 गया 3 और 3 को डी से गुणा करेंगे 3d। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से बात सुनो, अगर चौथा पद ज्ञात करना होता है तो पहले पद में कितना डी जोड़ते हैं, 3d जोड़ते हैं ना, बस वही आ रहा है। बाकी देखो थोड़ा बेसिक में आप ध्यान से समझोगे ना, बिल्कुल समझ में आएगा। जिन्होंने बेसिक की क्लास नहीं देखी वो पीछे की क्लास जरूर देखना। अब क्या करें, सर डी ज्ञात करना, बिल्कुल हो जाएगा, डी को इधर छोड़ दो ये उधर भेज दो, यानी 19/2 पहले से ही है, 5 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, बटन में कुछ नहीं 1 लगा देंगे बराबर 3d बच जाएगा। अब देखना, अब इसका लघुत्तम सही लेना, लघुत्तम क्या आएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 19 से गुणा 19 में सीधा लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस का माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार और 2 को 5 से गुणा करो कितना आ गया 10 आ गया, और बराबर कितना डी है 3d है। अब ये घटाओ कितना बच गया 19 माइनस 10 यानी कि 9 और बट्टे कितने हैं 2 और बराबर कितना गया 3d। अब देखो या तो इसके ये 3 इधर भेज दो, ऐसा समझ नहीं आ रहा था, ये ऐसे कर लो, इसके बट्टों में क्या लगा लो 1 और यहाँ पर कौन सी गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, कौन सी गुणा, वज्र गुणा। अब देखो 9 को बिल्कुल पहले इसको कर लो, 3d को 2 से गुणा करेंगे 6d और बराबर 9 एकम 9, मान किसका याद करना d का, बराबर क्या आ जाएगा 9/6, तो ये काटोगे तो कितना आ जाएगा 2 का भाग 3 का भाग जाता ना, 3 3 9 और 3 2 6, ये आ गया आपके 3/2, कितना आ गया 3/2 आ गया। 3/2 क्या आया है, डी का मान आया, देखो ये आप ऐसे लिख दो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये 3 आ गया ये 2 आ गया, यानी अलग से लिख दो 3/2 किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। अब डी का मान अगर आपको मिल गया है तो आप दूसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं
और आप तीसरा पद भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे सर? दूसरा पद तो पहले पद में डी जोड़ूंगा तब सीधा याद हो जाएगा, तो कर लो। पहला पद क्या है 5, डी कितना है प्लस का 3/2। अब इसको हल करो, इसका भी क्या लेना पड़ेगा, थोड़ी सी लाइन नीचे, लघुत्तम आ गया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करो कितना आ जाएगा 10, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका हो गया कितना 13/2, 13/2। अब इसका उत्तर अगर भिन्न में लाना चाहते हो तो आराम से आ जाएगा। भिन्न में कैसे रहेगा, देखो ये भी सही है। अगर आप इसको ऐसा करो कि 2 का भाग इसमें लगाओ कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 बार जाएगा तो 12 आ गया, कितना बच गया 1 बच गया, और भाग किसका दे रहे थे 2 का। वापिस ऐसे करो 6 2 12, 12 1 13, 13/2 से मारा ना बस। तो ये उसका ये आ गया आपका दूसरा पद, एक आंसर तो ये आ गया। और अब कौन सा सर तीसरा पद, ये लो तीसरा पद, वो सेम तरीका कि अगर हम पहले पद में यानी पहले पद में कितना डी, 2 डी जोड़ दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ए का मान 5 है प्लस 2 का 2, डी का मान कितना 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये 5 और ये प्लस, देखो यहाँ कुछ भी नहीं, 1 को 3 से गुणा करोगे 3 ही आएगा। तो ये तीसरे पद का मान कितना आ गया, तीसरे पद का मान आ गया आपके 8। ये आ गए दोनों उत्तर। आई बात समझ में? तो इस तरह से देखो एक बार दोबारा समझो, जिसमें पहला पद दे रखा हो तो आपको एक साथ में कोई दूसरा पद दे रखा हो उससे डी निकल जाएगा, और डी का मान फिर वो आप रखोगे तो ये पहला पद दूसरा तीसरा जो भी ज्ञात हो जाएगा। अगर किसी में पहला पद ही नहीं दे रखा हो तब 2 समीकरणें बनेगी और फिर एक में से दूसरी को घटाएंगे, फिर डी का मान निकलेगा। फिर डी का मान पहली में रखो चाहे दूसरी समीकरण में रखने पर हमारे सामने ए का मान आ जाएगा, और ए और डी का मान आने के बाद फिर आप कौन सा पद ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में? और इसी तरीके से ये और ये दोनों प्रश्न लगभग ये और ये दोनों प्रश्न सेम थे, तो इन दोनों को उतारो, फिर हम आगे बचे हुए प्रश्न को करते हैं। हाँ उतारा। अब इन प्रश्नों को देखना, थोड़ा 2 प्रश्न बचे हैं इस तीसरे के, आज की क्लास के अंदर हम कर लेते हैं इसको। देखो इसमें भी आप क्या समझोगे, पहला पद दे रखा है, कौन सा पद, पहला पद, और फिर ये अंतिम पद जो भी, हमें ये नहीं बोला कि अंतिम पद है, फिर भी समांतर श्रेणी के अनुसार ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये हो गया आपका पहला पद, ये हो गया दूसरा पद, ये हो गया तीसरा पद, ये हो गया चौथा पद, ये हो गया पांचवा पद, और ये हो गया आपका छठा पद। हो गया। अब देखो पहला पद दे रखा है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद पूछा है, तो आप लोगों को पता है, देखो मैं बोल के बता देता हूं, लिखूंगा नहीं। दूसरा पद कैसे होगा कि सर अगर हम पहले पद में डी जोड़ दे तो दूसरा पद मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तीसरा पद सर पहले पद में 2 डी जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, ठीक है। चौथा पद वो सेम तरीका कि ए में 3 डी जोड़ दे तो चौथा पद। पांचवा पद सर ए में 4 डी जोड़ दे तो पांचवा पद आ जाएगा, और छठा पद ये दे ही रखा है, तो बीच वाले पद ज्ञात करने। तो ए तो हमारे पास है, क्या नहीं है, डी, तो हमें डी निकालना है। तो प्रथम पद वाला तो ये दे रखा है, हम प्रथम पद के अलावा कौन सा छठा पद दे रखा है, इसको लेके हम डी निकालेंगे, और डी निकलने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करेंगे। इधर देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A1 प्रथम पद माइनस का 4, ये तो है हमें दे रखा, और 1 दे रखा है हमें छठा पद, और वो छठा पद है ही कितना 6 है। इतनी बात सबके समझ में आ गई? यस। अब देखो अब क्या करेंगे, अब हमें देखो इसको तो छेड़ना नहीं, ये दे रखा ना, ये इसको लेंगे और इसके अंदर क्या लगाएंगे सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1, और गुणा के अंदर क्या लगाएंगे d। अब n मतलब कौन सा पद, छठा पद, a का मान माइनस का 4 प्लस n मतलब 6 माइनस 1 और गुणा में d तो हमें ज्ञात करना है। छठा पद का मान कितना, वो साथ में यहाँ लिख दो, कितना 6 माइनस का 4 प्लस, इसको देखना 6 में से गया 5, और 5 को d से गुणा करो 5d। पता है छठा पद कैसे ज्ञात होता है सर, पहले पद में अगर हम d जोड़ दे, क्या जोड़ दे, d, सॉरी छठा पद कैसे ज्ञात होता है, अगर पहले पद के अंदर हम 5d जोड़ दे तो छठा पद मिल जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो हमें d ज्ञात करना है, d को इधर छोड़ दो, बाकी उधर भेज दो। ये 6 प्लस का ये 4 माइनस का उधर गया, प्लस का 4 हो गया, और बराबर क्या बच गया, 5d बच गया। ये कितना हो गया 10, और बराबर कितना 5d। मैं इसको थोड़ा बदल के लिख देता हूँ, या के रूप में
कि 5d बराबर कितना 10, तो 1d बराबर क्या आ जाएगा 10/5। तो d का मान निकल के हमारे सामने क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूए 10, यानी d का मान हमारे सामने 2 आ गया। कितना आ गया 2। अगर d का मान मिल गया तो अब कुछ भी नहीं सोचना है, सारे के सारे मान निकल जाएंगे। इधर देखो मान निकालो सारे। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं दूसरा पद। पहले पद में सर d जोड़ दो, जोड़ो d। पहले पद में क्या जोड़ना है d। तो पहला पद क्या है माइनस का 4 प्लस d कितना है 2, तो इनको जोड़ो कितना हो गया 4 में से 2 गया 2, किसका 2 माइनस का 2। दूसरे पद का मान आ गया आपके ये, ठीक है। अब ले लेते हैं हम तीसरा। कौन सा पद, तीसरा पद। तीसरा पद कितना, तो सर हम पहले पद में 2d जोड़ दे तो तीसरा पद आएगा। तो a कितना माइनस का 4 प्लस 2 का 2 और d का मान कितना है, तो सर d का मान भी 2 है। तो ये 4 माइनस का और 2 दूनी 4, ये प्लस का, ये दोनों कट जाएंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो सर तीसरे पद का मान 0 आ गया। कितना आ गया 0। अब हमें कौन सा पद एक तो करना है, इसका चौथा पद। हाँ इसी प्रश्न का कर रहे हैं चौथा पद। सर पहले पद में 3d जोड़ दो, चौथा पद आ जाएगा। ये लो हम जोड़ते हैं। पहला पद हमारा 4 है, वो भी माइनस का, प्लस 3 का 3, d का मान कितना निकल के आ रखा है 2 आ रखा है, ये लो 2। तो ये माइनस का 4 और 3 2 6, किसका प्लस का, 6 में से 4 गए 2, कितने 2, ये प्लस के 2 आ गए। ये आपका आ गया चौथा पद। अब हम करते हैं पांचवा पद। सर पांचवा पद भी वही तरीका है कि पहले पद में 4d जोड़ दो। कितना d 4d। पहला पद हमारे सामने माइनस का 4 है, प्लस 4 का 4, d का मान सर 2 है, तो माइनस का 4 और प्लस 4 2 8, 8 में से 4 गया 4, ये प्लस का 4 बच गया। ये आ गया पांचवा पद। और छठा पद दे रखा है। इसी तरह से अगर आगे कुछ भी खाली होता, जैसे यहाँ सातवां, जो भी पद पूछ रखे होते हैं हम ज्ञात कर लेते। तो ऐसे प्रश्नों में क्या ध्यान रखना है कि अगर पहले ए देख रखा हो फिर लास्ट वाला पद दे रखा हो, तो ए को तो सीधा लिख देंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं। जो पद दे रखा है उसके बाद वाला उसको हल करेंगे, उससे डी निकलेगा, और डी के बाद हम क्या करेंगे जो पद पूछ रखा हो वो निकालेंगे। ऐसा ही होता है। और इस प्रश्न की बात करें तब कैसे करेंगे, तो पहला पद भी नहीं दे रखा है, डी भी नहीं दे रखा है, तो पहले हम ये लेंगे दूसरा पद का मान, फिर ये अंतिम पद है इसका मान, यानी 1 2 3 4 5 छठे पद का मान माइनस का 22 है। इन दोनों की समीकरण बनाएंगे, समीकरण से डी का मान निकलेगा, फिर डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, ए का मान आएगा, ए का मान आने के बाद ए और डी का मान आ जाएगा, तो हम सारे ही मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो अंदर देखो प्रश्न कैसे करेंगे। सर हमारे सामने एक तो देखो ये कौन सा पहला पद, ये कौन सा दूसरा पद, ये कौन सा तीसरा, ये कौन सा चौथा पद, ये कौन सा पांचवा पद और ये कौन सा छठा पद। तो सबसे पहले हमारे सामने दूसरा पद दे रखा है 38, और फिर हमारे सामने छठा पद दे रखा है, वो दे रखा है माइनस का 22, इतना ही दे रखा है। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें पहले इसको लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे, यानी दोनों में क्या लगाएंगे सूत्र लगेंगे, या सीधा भी लगा सकते हो, परंतु सूत्र लगा देता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में कितना डी। ठीक है, ए का ए, एन कौन सा पद दूसरा पद, बराबर ए का ए प्लस एन मतलब 2 माइनस 1 और गुणा में कितना डी। तो दूसरे पद का मान कितना है 38 है, बराबर ए का ए प्लस 2 में से गया 1 को डी से गुणा करेंगे 1 डी। इसको या के रूप में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो कि सर ए प्लस डी बराबर 38 आ गया है। ठीक है, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इससे दूसरी समीकरण बनेगी, तो दोबारा सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और गुणा में डी। ए कौन सा पद, छठा पद, बराबर ए का ए प्लस का प्लस एन की जगह 6 माइनस का 1 और गुणा में डी की जगह डी। छठे पद का मान कितना दे रखा है हमारे सामने, सर माइनस का 22 दे रखा है। ठीक है, ए का मान कितना है, तो ए का मान कुछ भी नहीं है सर, अब याद करेंगे आगे। ठीक, प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 को डी से गुणा करेंगे 5 डी। इसको भी आप चाहो तो या के रूप में लिख लो कि सर ए प्लस 5 डी बराबर माइनस का 22 है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से लेंगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से। एक है a प्लस डी बराबर 38 और दूसरी कितनी है
a प्लस 5d बराबर माइनस का 22। क्या करेंगे, घटाव करेंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, चिन्ह बदलना है। अब देखो ये तो पहला गया कट, 5d में से 1d गया, 4d, परंतु 4d बचेगा किसका, माइनस का, बराबर ये हो गया प्लस के, यानी जोड़ेंगे 8 और 2 10, हासिल का 1, तो ये कितने हो गए, 4 और 2 6, ये हो गया आपके 60। 4d बराबर 60 हो गए, 4d नहीं चाहिए, 1d चाहिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 60 बटे माइनस के 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 15 बार, कितनी बार, 15 बार, ये 15, परंतु 15 किसका आ गया है, 15 माइनस का आ गया है। देखो सर हमें d का मान मिल गया है, अब हम दूसरा पद या तीसरा पद कैसे निकाल सकते हैं, तो a प्लस डी करेंगे, d तो मिल गया, a नहीं मिला, तो इस d का मान समीकरण 1 में 2 में रख के चेक कर लो, आपका a का मान आ जाएगा। तो क्या करेंगे, d का मान, किसका मान, d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिखना, a प्लस डी और बराबर है 38, a का तो a लिखेंगे प्लस d का मान कितना है, माइनस के 15 है, कोष्टक के अंदर लिखो, बराबर कितना है 38। तो a ये प्लस माइनस के 15 बराबर 38, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 38। देखो मान किसका याद करना, a को इधर छोड़ो, ये माइनस का इधर है, माइनस का 15 इधर है ना, उधर ले जाओ, प्लस का 15 हो जाएगा। तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, देखो 8 5 13, आंसर का 1 4 1 5, ये कितना हो गया, 53 हो गया, यानी a का मान कितना आ गया, 53। हाँ आप ऐसे मत बोलना सर पीछे वाली सारणी में आपने ये मान वगैरह लिखे नहीं, हमने जो मान निकाले वो लिखना नहीं, ये d ये तो लिखना नहीं। दूसरे पद का मान क्या आ गया, माइनस का 2, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, पीछे वाले प्रश्नों में मैंने 1 के अंदर ही लिखा था, बाकी के अंदर लिखा नहीं था, भूल गया गलती से। तीसरे पद का मान क्या आ गया, 0, हल तो कर लेते ना, आप स्वयं लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और चौथे पद का मान क्या आ गया, 2, और इसी तरह पांचवें पद का मान क्या आ गया, 4 आ गया। और इसके अंदर डी वाला तो कोई पूछा नहीं है, a का मान कितना आ गया, 53 आ गया, कितना आ गया, 53 आ गया, और d निकाल लिया। अब तीसरा चौथा और पांचवा ये तीनों पद ज्ञात कर लो। सबसे पहले करते हैं तीसरा पद, तो ये होता है पहले पद में 2d जोड़ने पर, करो a का मान 53 प्लस 2 गुणा d का मान माइनस के 15 है, तो ये 53 का 53 प्लस माइनस और 15 दूगा कितने हैं, 30। तो ये इसमें से घटाओ 30 में से ये, यानी आपके कितने बच गए, 23 बच गए। तीसरा पद आपका कितना आ गया, 23 आ गया, कितना आ गया, 23। सर चौथा पद, ये लो चौथा पद, a प्लस 3d कर दो, तो a का मान तो 53 है, प्लस 3 का 3, d का मान माइनस का 15 है, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस और 15 क्या कितना हो गए, 45 हो गए। ये इसमें से घटाओ, कितना बच जाएगा आपके, 13 में से 5 गए 8, और ये मतलब 8 ही बचेंगे, कितना बचेंगे, 8 बचेंगे। तो मैं यहाँ पर कितना लिख देता हूँ, 8 लिख देता हूँ। चौथे पद का मान 8 आ गया। अब एक पद बचा है हमारा, वो है कौन सा, पांचवा पद, यहाँ कर देते कोई दिक्कत नहीं। पांचवा पद कैसा आएगा, सर पहले पद में अगर 4d जोड़ेंगे तो पांचवा पद भी आएगा, तो a का मान तो 53 है ही, प्लस 4 का 4 गुणा d का मान माइनस के 15, तो 53 प्लस माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 15 चौका 60 हो गया, तो 60 में से 53 गया, 7 बच गए किसके, माइनस के। तो हमारा जो पांचवा पद था वो आ गया माइनस का 7 आ गया। आप छठा पद ज्ञात करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, फिर आगे कर सकते हो। तो ये हमारी प्रश्नावली कौन सी, ये प्रश्नावली 5.2 और 5.2 के कितने प्रश्न आज की क्लास के अंदर हमने तीसरा प्रश्न पढ़ा था, और उसके कितने प्रश्न थे, 5 प्रश्न थे। तो इस तरीके के कोई प्रश्न आए तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे उतारो, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।